स्कंद पुराण। ईशान के द्वारा ज्ञानव्यापी तीर्थ का प्रागट्य, ज्ञानव्यापी की महिमा और प्रसंग, सुशीला और कलावती की कथा और काशी के विविध तीर्थों का वर्णन। अगस्त जी बोले, इसका नंदन अब ज्ञानोदोक तीर्थ का महात्म्य बतलाइए, क्योंकि स्वर्गवासी इस ज्ञानव्यापी की प्रशंसा करते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, अगस्त्य, मैं काशी की महानिद्रा में सोए हुए मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को ज्ञान और मोक्ष देने वाले संसार सागर के भंवर में गिरे हुए प्राणियों को नौका स्वरूप आवागमन के खिन्न जीवों को लिए विश्राम स्थान है तथा अनेक जन्मों से बटे हुए कर्म सूत्र को काटने वाला छुरा है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र सच्चिदानंद परमेश्वर धाम परम ब्रह्मा रस की प्राप्ति कराने वाला है। यह सुख विस्तार करने वाला है, मोक्ष साधन सिद्धि देने वाला है। एक समय तीर्थ में ईशान्य कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने भगवान विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, और जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों से समुदाय निरंतर उसकी आराधना में संलग्न रहते थे, और उसे देखकर ईशान के मन में इच्छा हुआ कि शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्हें विश्वेश्वर लिंग के दक्षिण में थोड़ी दूर पर त्रिशूल वेग पूर्वक उस कुंड खोदा। उस कुंड में पृथ्वी का आवरण जल के जो पृथ्वी से ढका हुआ था उसका प्रकट हुआ। ईशान ने उस जल से ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल ज्ञान स्वरूप होकर पाप पुंज नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय में भांति स्वच्छ भगवान शिव के नाम के भांति पवित्र अमृत के समान स्वादिष्ट था, पापहीन और अगाध था। ईशान्य के अज्ञान तपा से और संतप प्राणियों के एकात्मत्र रक्षा करने के लिए जल से सहस्त्र धारा वाले कलशों के सहस्त्र विश्वनाथ जी स्नान कराया। तदनंतर विश्वात्मा भगवान शिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म को बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। यदि आप प्रसन्न है तो यदि मैं वर मांगने योग्य हूँ तो अनुपम तीर्थ से आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाए। विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोक जितने तीर्थ है उन सब में शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव को ज्ञान कहते हैं। शिव ज्ञान मेरी महिमा से उदय कुंड पवित्र भूत होकर प्रकट हुआ है, अतः इस तीर्थ में तीनों लोकों को ज्ञानोदय ज्ञानव्यापी नाम से प्रसिद्ध होगा। इस जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाएगा। ज्ञानोदय तीर्थ से स्पर्श अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इसके जल से स्पर्श आचमन राजसियों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। फलगुल तीर्थ में गया में स्नान कर से पितर तर्पण मनुष्य जिस फल को पाता है वही ज्ञानव्यापी समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। जिस दिन गुरुवार पुण्य नक्षत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी व्यतिपात होगा उस समय श्राद्ध करने से गया उपेक्षा कोटि पूर्ण अधिक फल होता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह ज्ञानव्यापी तीर्थ में तिल का जल से द्वारा तर्पण करने से कोटि गुना अधिक फल मिलता है। विशेषतः सोमवार ईशान्य तीर्थ में स्नान करने से जो भगवान ऋषि और पितरों को तर्पण करके शक्ति के अनुसार दान देता है, फिर से विशेष पूजन सामग्री जुटाकर शिवलिंग का विस्तार पूर्वक पूजन करके वहां भी यथाशक्ति दान करता है तो मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और ज्ञानव्यापी तीर्थ के समय संध्योपासना करके द्विज काल और लोक जनित पापों का भक्षण क्षण भर में नाश कर देता है, ज्ञानवान हो जाता है, शिव तीर्थ कहा जाता है। इसी के मंगलमय ज्ञान तीर्थ को तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानो तीर्थ में स्मरण करने मात्र से पाप राशि निश्चय ही नाश हो जाता है और उसके दर्शन से स्पर्श दान और जल पान करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष ज्ञानव्यापी जल से मेरे श्रीलिंग का स्नान कराएंगा वह सब तीर्थों में उस जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।